हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या रहा है 8 से 14 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 टू 14 जनवरी के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आप डेफिनेटली इस पर्सन को लेके यू फील लाइक कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड है, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके काफ़ी सीरियस, पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पे कुछ स्ट्रगल, इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस सिचुएशन और कनेक्शन में। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स एंड सॉरी हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ठीक है, सो जेमिनी एक सॉरी कैंसर, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में है, बट फिर भी आप इस सिचुएशन को लाइक सरेंडर मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से इस सिचुएशन को ओवरऑल तरीके से डील कर रहे हो। पॉजिटिव तो हो लेकिन थोड़ी सी स्टक एनर्जी भी है आपके साइड से इस कनेक्शन में। ठीक है, और लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को अपनी फैमिली जैसा कंसिडर कर रहे हो। ये आपके हैप्पीनेस का रीज़न है ये पर्सन, और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप इस हैप्पीनेस को लॉन्ग टर्म में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से एंड हो, ये चीज़ें आगे बढ़े और लॉन्ग टर्म में बढ़े, आप यही चाह रहे हो। तो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। ठीक है, सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 8 टू 14 ऑफ जनवरी के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आपके पर्सन ना लगातार एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप और आपके पर्सन एक तरह के डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ये पर्सन लगातार एक वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड और लिटिल बिट हर्ट नज़र आ रहे हैं, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में अपने साइड से हो सकता है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव और एफर्ट ना ले रहे हो कैंसर, और एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं से हील करने की भी प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ये फीलिंग है कि जैसे आप इस सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, इस पर्सन से चीज़ें हाइड कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द टाइम जब चीज़ें आगे प्रॉपरली वर्कआउट करेंगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से काइंड ऑफ स्केप करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और मे बी दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी कैंसर, जहाँ पे ये पर्सन खुद ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इन्हें क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए 8 से 14 ऑफ जनवरी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आप ना
लाइक आप देखना चाह रहे हो कि चीज़ें आगे कैसे वर्कआउट करेंगी इस सिचुएशन में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी थोड़े से बैगेज कैरी कर रहे हो, बर्डनिंग एनर्जी है, वुंडेड हो, हर्ट हो, ठीक है। द एम्परर एंड 9 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप थोड़ा सा इस कनेक्शन में अभी के लिए डिटैच रहना चाह रहे हो, ठीक है, बिकॉज और डिटैच रहना चाह रहे हो, और बहुत ज़्यादा लाइक इम्पल्सिव, इम्पेशेंट और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये सब नहीं रखना चाह रहे हो। उसका रीज़न है क्योंकि यू फील लाइक कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र किया है, आप ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस और पेनफुल एनर्जी से गो थ्रू हुए हो। सो नाउ यू फील लाइक कि आपको अभी डिटैच रहना है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं लेकिन इस तरह से भी आप खुश नहीं हो, आप स्ट्रेस बराबर से ले रहे हो, लेकिन फ़िलहाल आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से इमोशनली कनेक्शन रखना चाह रहे हो, चीज़ें बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आप चाह नहीं रहे हो कि कुछ भी ऐसा हो जैसे आपने पहले भी सफ़र किया है, आप वैसा नहीं चाहते कि अब वैसा हो जो आपने पहले सफ़र किया है, ठीक है। इवन दो कि चाहे आप ये चीज़ शो ना कर रहे हो कैंसर, बट ये है आपके मन में, ठीक है। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए? 8 to 14 ऑफ जनवरी के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ों को टाइम देना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती है, ठीक है। हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा डीप 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 एंड मेच्योर थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हो सकता है इनके पास्ट को लेके, ठीक है, पास्ट सफरिंग्स को लेके, और ओब्वियसली ये बहुत मेच्योरली सोच रहे हैं और ये हर तरह की चीज़ों के लिए रेडी हैं, ठीक है। और ये बहुत डीपर डीपर लेवल पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को ओवरऑल तरीके से। एक तरफ ये बहुत मेच्योरिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अननोन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर हैं कि कुछ भी होगा एट द एंड आई एम रेडी, ठीक है। बट ये किसी भी तरह का कोई बर्डन, कोई प्रेशर अपने साइड से लेना नहीं चाहते। सो आप किसी पाइसेस एंड वर्गो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, और जैसी भी चीज़ें अभी तक ये चलती आ रही है उस वजह से ये थोड़े से लेफ्ट आउट तो फील करते ही हैं अब इनकी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बट फिर भी ये हर चीज़ के लिए रेडी हैं और काइंड ऑफ ये किसी फियर में नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो कैंसर इन जनरल आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ जनवरी के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। सो कैंसर आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, और आप इस पर्सन को लेके हाईली पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड एंड हर्मिट। सो कैंसर ऐसा लग रहा है यू फील लाइक कि इस कनेक्शन में इस पर्सन के साइड से एक लैक ऑफ बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और लाइक उतना आप सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। स्पेशली यू फील लाइक कि कहीं ऐसा ना हो चीज़ें सेम तरीके से वर्कआउट करे जैसे पास्ट में हुई थी, या चीज़ें सिमिलर वे में होने लग जाएं। सो समहाउ उसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, कॉन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज चल रहे हैं, और हो सकता है इस लैक ऑफ बैलेंस की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े भी हो रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आप बहुत मेच्योरिटी से काम लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप इस कनेक्शन पर सीरियस एफर्ट कर ही रहे हो चाहे कुछ भी हो। तो आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो कैंसर, ठीक है। सो देख लेते हैं कैंसर की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 to 14 के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सो काइंड ऑफ यूनिवर्स कह रहा है कि देखो अननेसेसरी थॉट्स और एंजाइटी को पालने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में भी एक क्लैरिटी ही है, वो भले ही अभी आपको फील ना हो रही हो,
बट एट द एंड ये सिचुएशन काफ़ी क्लियर है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक